नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा है मेक्सिको के अंदर मास स्केल पर वायलेंस देखने को मिले हैं। यहाँ पे स्ट्रीट्स जलाई जा रही हैं और अलग अलग व्हीकल्स को भी टॉर्च किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि मेक्सिको के अंदर सडनली इस टाइप का अनरेस्ट क्यों हुआ है। तो दोस्तों हुआ यूँ कि मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिसेंटली वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड ड्रग ट्रैफिकर जिसका नाम था एल मैको, इसको एलिमिनेट कर दिया और उसको किल कर दिया। अब ये जो एल मैको था दोस्तों, ये वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड ड्रग ट्रैफिकर था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस $15 मिलियन की बाउंटी भी लगा के रखी थी, तो इस टाइप का इनाम भी था। तो इस लेवल का ये माफिया था। अब रिसेंटली मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्स ने इसको किल कर दिया, इसको मार दिया। इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाता था एल मैको, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था CJNG, ठीक है, CJNG, ये एक बहुत बड़ी ड्रग कार्टेल की ऑर्गेनाइजेशन थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी खुद की आर्म फोर्सेज है, मतलब सारे रिसोर्सेज हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, जो आर्मी थी, उसने स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन शुरू कर दिया और बेसिकली आर्म्स लेके स्ट्रीट पे उतर गए और व्हीकल्स वगैरह को जलाना और सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया एज अ वे टू प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करना। इस टाइप से इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, रोडों पे आ गए प्रॉपर आर्मी के इक्विपमेंट के साथ, चाहे मिलिट्री ट्रक हो, चाहे इस टाइप की वो बुलेट प्रूफ वेस्ट हो, महंगी महंगी गन्स हो, और प्रॉपर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये स्ट्रीट्स पे आके इन्होंने कियोस फैलाया और वायलेंस को इरप्शन दिया। जो कार्टेल मेंबर्स थे, इन्होंने वायलेंस पूरे कंट्री के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। जो रोड्स थी उन्हें ब्लॉक करा और जितने भी व्हीकल्स वगैरह जो सामने आ रही थी स्ट्रीट्स पे, उनमें मतलब टॉर्च करने की कोशिश करी, उन्हें आग लगाने की कोशिश करी। इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप के विजुअल्स यहाँ पे आए हैं। इस टाइप की स्ट्रीट्स जो हैं वो जलाई गई और इस टाइप से अनरेस्ट वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी गई। ये जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑपरेशन था जिसमें ये एल मैको की किलिंग हुई है, ये यहाँ पे जो जलिस्को स्टेट है वहाँ पे क्रिएट करी गई है। यहाँ पे हुआ है पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पे, जिसमें ये एल मैको की किलिंग हुई है। वाइट हाउस के जो दोस्तों स्पोक्समैन है, यहाँ पे देखोगे आप, इनका भी ट्वीट आया है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, ये वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है वो है ये कैरोलिन लेविट। इन्होंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू द मैक्सिकन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू असिस्ट विद एन ऑपरेशन इन तलपल्पा जलिस्को। तो तलपल्पा बेसिकली जो रीजन है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रीज़न है तलपल्पा, यहाँ पे पूरा पूरा ऑपरेशन था। और इन्होंने वाइट हाउस ने बेसिकली कंफर्म किया है कि ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंस जो है उसमें वाइट हाउस ने पूरा साथ दिया है मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस का। और दोस्तों मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सेक्रेटरी हैं ओमार गार्सिया, इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि इस पूरे के पूरे मतलब इंसिडेंट में 25 मैक्सिकन के जो नेशनल गार्ड्स हैं, बेसिकली यहाँ के जो मैक्सिकन के फौजी हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है अलग अलग इंसिडेंट में जो सेपरेट अटैक्स हुए हैं मैक्सिकन फोर्सेस के ऊपर, उसकी वजह से। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैटर था यहाँ पे। और ये देख सकते हो, ये जो पूरा मैप है ये विकीपीडिया पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये बेसिकली इसमें ये दर्शाने की कोशिश करिए कि जो मैक्सिकन स्टेट है वहाँ पे कितने टाइप के ड्रग कार्टल्स जो हैं चलते हैं, जिसमें से CJNG का जो बॉस थे वो एल मैको था, जिसको अभी रिसेंटली एलिमिनेट किया गया है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मैक्सिको और लैटिन अमेरिका वाला रीजन जो है इस टाइप के ड्रग कार्टलिंग की वजह से और ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं एल मैको के बारे में। ये जो बंदा था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो बेसिकली अगर इसका हम फुल नेम देखें तो वो है रुबेन ओसिग्वेरा सर्वेंटिस, और इसको एल मैको के नाम से बाद में जानने लगा गया। और इसका जो जन्म है वो 1966 का आया था, यानी कि ये करीब करीब अभी 60 साल की उम्र का है, ठीक है। और ये दोस्तों मतलब बहुत लोगों को जान के हैरानी हुई, ये जो एल मैको है ये एक्स पुलिस ऑफिसर था, ठीक है। तो ये एक्स पुलिस ऑफिसर था मैक्सिको के अंदर, ये पुलिस ऑफिसर था पहले। उसके बाद फिर इसने छोड़ के वो सारी चीज़ें ड्रग बिजनेस में आ गया और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे इसका जो वो बेसिकली जो एम्पायर है वो बड़ा होता गया। और 2015 में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर $15 मिलियन की बाउंटी भी लगा दी, ये इतना बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। और इसने फिर CJNG जो है, ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये बेसिकली बॉस बना और इसको लीड करता था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम है स्मगलिंग की वजह से, और वायलेंस हो गया और ड्रग्स वगैरह के एक्सपोर्ट की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर और बाकी सारे देश के अंदर। और इन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को इंटेलिजेंस से और बाकी सारी चीज़ों से सपोर्ट किया। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के ड्रग्स काफ़ी बार मतलब सीज करे गए हैं इनके द्वारा। इन सब के अलावा दोस्तों 2015 में भी एल मैको को पकड़ने की कोशिश करी गई थी मैक्सिकन फोर्सेस के द्वारा, बट इसका जो नेटवर्क है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बेसिकली इसके जो हेंचमैन है उसने जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है पूरा का पूरा, उसको रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से शूट करके और इसको मतलब बचाने में कामयाब हो गया था। तो बेसिकली इस टाइप का इनका एम्पायर है। जैसे आपने मूवी देखी होगी वो नार्कोस, उसमें बेसिकली जो पाब्लो एस्कोबार है, उस टाइप का एम्पायर दोस्तों यहाँ पे इसका भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, और आशा करते हैं यहाँ पे जो मैक्सिको के अंदर ये जो अनरेस्ट है वो सही हो जाए और यहाँ पे शांति एस्टैब्लिश हो जाए। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।